जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। काशी में एक कालू नाम का चमार रहता था जो जूते बनाने का काम करता था। कालू की पत्नी श्री लखपति माई जी की कोख से संतोख दास का जन्म हुआ। उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से पालन की गई। जवान होते ही इसकी शादी गांव हाजीपुर में श्री हारू चमार की सुपुत्री कालसा देवी के साथ की गई। माता कालसा देवी बड़े सुशील स्वभाव और ऊंचे विचारों वाली की देवी थी। पति की सेवा में अपना जीवन सफल होना समझती थी। इस भाग्यशाली जोड़े ने बहुत ही समय तक परमात्मा की आराधना की और मन में कामना की कि हमारे यहाँ पर भक्त पुत्र पैदा हो ताकि हमारे कुल्य का उद्धार हो सको। घट घट के जाननहार दीनानाथ ने दोनों की फरियाद सुन ही ली। उनके घर में स्वयं सन 1471 दिन रविवार पहर रात रहते समय पुत्र की प्राप्ति हुई। पिता संतोख दास जी को बड़ी खुशी हुई। बाजे बजाए गए और दान पुण्य किया गया। दाई ने बालक के चिन्ह चक्र देकर पिता संतोख दास जी और माता कौंस देवी को पातशाह पुत्र होने की बधाई दी और कहा कि मेरे हाथ से कई बालकों ने जन्म लिया, परंतु ऐसा बालक जन्म लेते हुए मैंने कभी नहीं देखा। इसके सारे अंग अवतारों की तरह नूरे नूर हैं। ये आपके नाम को जगत में ऊंचा और रोशन करेगा। यह बालक आपके कुल्य का चंद्रमा है। सुबह होते ही संतोख दास जी ने अपने घर पर पंडित जी को बुलाया और बालक को लेकर आए। पंडित जी बालक के अंग चिन्ह चक्र देखकर हैरान हो गए और वह खुशी से संतोख दास जी के बोले कि भाई संतोख दास जी, आप तो बड़े भाग्यशाली हो जो आपको यह पर इतने गुणों वाला बालक उत्पन्न हुआ। आपका कुल तर जाएगा। इसका तेज सूर्य जैसा है, इसीलिए इसका नाम रविदास रखें। इसने संसारी जीवों के सुधार के लिए आपको घर में जन्म लिया है। इसके सिर पर शोभा का छत्र झूलेगा। और दास जी ने अंधेरे में प्रकाश कर दिया। दाई लखपति बालक को गोदी में से नीचे नहीं उतारती थी। अब बालक गुरु रविदास जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। बालक अपनी नन्ही नन्ही शैतानियों से माता पिता को खुश करते रहते थे। बालक गुरु रविदास जी हमेशा खुश रहते थे। बाहर जब वह अपने साथी बालकों के साथ खेलने के लिए जाते तो सभी को हरि नाम यानी परमात्मा का सिमरन करने का तरीका बताते रहते थे। देखने वाले बड़े हैरान होते थे कि इस नीच जाति वाले के घर में ये रब का रूप लेकर इसने कैसे जन्म लिया। बालक गुरु रविदास जी को जो भी चीज़ घर में खाने में मिलती वह अकेले नहीं खाते थे, बल्कि सभी साथियों में मिल बांट कर खाते थे। इस प्रकार गुरु रविदास जी 5 साल के हो गए तो पिता संतोख दास जी ने रविदास जी को पढ़ने के लिए पंडित शारदानाथ जी के पास बताशे और रुपए लेकर हाजिर हुए। पंडित जी ने रुपए ले लिए और बताशे बालकों में बांट दिए और कहने लगा कि अब चिंता मत करो, मैं आपके बेटे को गुरु रविदास जी को शिक्षा में सफल कर दूंगा। पिता संतोष दास जी बालक गुरु रविदास जी को दाखिला दिलवाकर वापस आ गए। पंडित जी ने गुरु रविदास जी को क ख ग आदि शब्द पढ़ने और सीखने के लिए दिए, पर रविदास जी चुपचाप बैठे रहे। यह देखकर पाठशाला के सभी विद्वान पंडित आ गए और कहने लगे, परंतु बालक चुपचाप मस्त बैठे रहे। सब कहने लगे, देखो भाई, ये नीच कुल्य के बालक के भाग्य में कहाँ विद्या है और इसके विद्या की सार ही क्या है। और हंसने लगे, परंतु वह नहीं जानते थे कि श्री गुरु रविदास जी तो कुदरती विद्या पढ़े हुए थे। इनके मन में तो कूट कूट कर ज्ञान पड़ा हुआ था। श्री गुरु रविदास जी ने सबसे पहला शब्द ये कहा, हे भाई, वेदों शास्त्रों पुराणों को आप कितना भी पढ़ लो और उसके दिए नामों को विचारो और सुनो तो भी असली ज्ञान नहीं हो सकता। जिस प्रकार लोहे को भट्टी में कितना भी गर्म कर लो, तपा लो, तभी भी वह सोना नहीं बन सकता जब तक वह पारस के साथ ना लगे। जन्मों जन्मांतर की जो दुनियावी गांठ दिलों में
बांधी हुई है वह पढ़ने और सुनने से नहीं खुलती। काम क्रोध आज 5 विषयों में मनुष्य को लूट लिया है। ये बहुत ही पारी डाकू है। आपको ये अहंकार है कि आप बड़े कवि हो, ऊंची जाति के पंडित हो, बहुत पारी जोगी और सन्यासी हो। आपने सारे वेद पढ़ लिए परंतु अहंकार रूपी बुद्धि दूर नहीं हुई। आपको अहंकार का डाकू लूटे जा रहा है। गुरु रविदास जी कहते हैं आप सब मूर्खों की तरह भूले हुए हो। उसने परमात्मा के ठीक रास्ते और ज्ञान को नहीं समझते। मुझे केवल एक परमात्मा के नाम का ही आसरा है, वह ही मेरे प्राणों को कायम रखने वाला है। केवल विद्या पढ़कर ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति समझ लेनी चाहिए, बल्कि गुरु रविदास जी के मुख से ये परमार्थिक उपदेश सुनकर सभी उनके आगे झुक गए और सभी एक साथ बोले कि यह बालक तो परमात्मा की ओर से ही सभी शिक्षा लेकर आया है। पढ़े हुए को कौन पढ़ाए। तब पंडित जी ने एक नौकर को बुलाया और उसे सारी जानकारी दी कि कहा ये तो पहले से ही सब कुछ पढ़ा हुआ। रब्बी नूर गुरु रविदास जुल्म जबर नू रोकने आया, पलटी जिसने कौम दिखाया, किता कड़ कड़ दे विच वार। इस प्रकार जब अद्भुत कार्य करके गुरु रविदास जी की उम्र 10 साल की होगी तो पिता संतोख दास जी ने कहा, बच्चे अगर तुम विद्या पढ़ लेते तो तुझे दुकान डाल देते। परमात्मा ने माया ही माया दी है और माया ही माया कमाती है। वह वैश्या का काम अनपढ़ बंदे से नहीं हो सकता, नहीं तो तुझे किसी अच्छे काम में लगा देते। अब तो तुझे बाप दादा का काम ही करना होगा जिससे तू कमा कर खाने योग्य हो जाए, क्योंकि बेरोजगार बंदे का तो कुटुंब तो अलग रहा, अपना पेट भी पालना मुश्किल हो जाता है। गुरु रविदास जी ने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर जूते सीने का काम शुरू किया। माता पिता का थोड़ा सा इशारा पाकर आप बड़ी चतुराई से बहुत ही अच्छी तरह से काम करने लगे, जिससे देखकर परिवार के सभी लोग बहुत प्रसन्न होते। वह नई बनाए जूते के ऊपर ऐसी कलाकारी करते कि लोग हैरान हो जाते। जो काम कई घंटों का होता था उसे तुम चंद मिनटों में कर लेते थे। गुरुजी पक्का धागा लगाकर ऐसा सुंदर काम करते थे कि ग्राहक एक बार ले जाए तो लौटकर गुरु रविदास जी के पास ही आता था। अन्य दुकानदारों की अपेक्षा आप नए जूते के जोड़कर वाजिब कीमत पर बेच देते थे। ईमानदारी से कार्य करना आपका अपना धर्म समझते थे। गुरु रविदास जी के साफ चरित्र की बिरादरी में और सारे शहर में चर्चा होने लगी। गुरु रविदास जी को अपने कामकाज में लायक जानकर माता पिता जी ने इनकी शादी करने की सोची। पिता संतोख दास जी ने अपने ससुर साहब बहू जी को संदेश भेजा कि धोते के लिए कोई रिश्ता जल्दी ढूंढ कर बताओ जिससे गुरु रविदास जी का विवाह किया जा सके। वह मिर्ज़ापुर गांव में एक सुशील लड़की के साथ बिक्रमी स्वयं जेठ की संक्रांत के दिन निश्चित हुआ। संतोख दास जी की तरफ से अपने इकलौते पुत्र के विवाह की बढ़ चढ़कर तैयारी की गई। उन्होंने सारे रिश्तेदारों और इलाके के गरीब लोगों को दान पुण्य किया। दूसरे दिन को गुरु रविदास जी बारात सहित मिर्ज़ापुर पहुंच गए। लड़की वालों ने बारात का शानदार स्वागत किया। गुरु रविदास जी का विवाह सपुतनी श्री पागन देवी जी के साथ संपन्न हुआ। गुरु रविदास जी के पिताजी ने गुरु रविदास जी की शादी यह सोचकर की थी कि शायद घर गृहस्थी में वह उदास रहना छोड़ देगा, पर सब कुछ उल्टा हुआ। आपकी सेवा और सिमरन की रुचि बल्कि एक कदम आगे बढ़ गई।
भक्तों और संसारियों का जोड़ कभी भी नहीं हो सकता। ये बात सच सिद्ध हुई। जिस प्रकार से कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल के स्पर्श से निर्लेप रहता है, भाव यह है कि पानी जितना बड़ा रहता है कमल का फूल उतना ही बढ़ जाता है। जैसे गेंद को जितनी जोर से दबाकर मारा जाए तो वह उतनी ही ऊंची उछलती है, वैसे ही मोह रूपी जल ने आपकी कमल जैसी वृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाला। आप अपने कामकाज में जूते बनाकर कई गरीबों को मुफ्त में दे देते थे। आपकी इस बेपरवाही के कारण परिवार का मन खिन्नर हो जाता था। एक दिन गुरु रविदास जी के मन में एक विचार आया कि नाम के बिना मुक्ति और गुरु के बिना युक्ति प्राप्त नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी सभी ने गुरु धारण किए थे, इसीलिए अब सबसे पहला काम गुरु धारण करना है, क्योंकि दिल को शांत और सुकून देने वाला केवल गुरु ही होता है। एक दिन गुरु रविदास जी जंगल में बैठे परमात्मा का सिमरन कर रहे थे। आपके इर्द गिर्द हिरण आदि कुलाचे मारते हुए घूम रहे थे। इसी जंगल में एक शिकारी हिरण को पकड़ने आ गया। गुरु रविदास जी थोड़ी ही दूरी पर इस शिकारी ने एक यंत्र बजाया, जिसकी मीठी आवाज़ से मस्त होकर हिरनी पर आ गई। शिकारी ने जल्दी से उसके गले में रस्सी डालकर उसे काबू में कर लिया। जब उस हिरनी को धोखे का पता चला तो वह इस बंधन को खोलने के लिए बहुत तड़पी, परंतु वह शिकारी के पंजे के में फंस चुकी थी। हिरनी ने रो रो कर शिकारी से कहा कि शिकारी भाई देख, मेरे बच्चे मेरा दूध पीने के लिए तड़प रहे होंगे, मुझे छोड़ दो, मुझ पर कृपा कर दो, आपकी मेहरबानी का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी। शिकारी ने कहा, ए हिरनी, तेरी इच्छा क्या है? अगर मैं पूरी कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। हिरनी ने कहा, शिकारी भाई मुझे 2 कड़ी के लिए छोड़ दो, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आऊँगी और फिर बेशक मुझे पकड़कर मार देना। शिकारी को रहम आ गया और वह बोला, हिरनी ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें कोई जमानत देनी होगी, क्योंकि जंगल के जानवर का क्या भरोसा वापस आया कि नहीं आया। शिकारी और हिरनी की बात सुनकर गुरु रविदास जी पास आ गए। गुरु रविदास जी बोले, भले आदमी, इस गरीब हिरनी की मैं जमानत देता हूँ, अगर यह वापस नहीं आई तो इसकी जान के बदले मेरी जान ले लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसके कुछ देर के लिए छोड़ दिया। वह कुलाचे भरती हुई अपने स्थान पर बच्चों को दूध पिलाने के लिए चली गई। दूध पिलाने के बाद हिरनी ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि मैं तुमसे हमेशा के लिए विदा होने लगी हूँ, मुझे जंगल में एक शिकारी ने पकड़ लिया है। उस शिकारी ने गुरु रविदास जी की जमानत पर मुझे 2 कड़ियों के लिए छोड़ दिया है। तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए आप मुझे सदा के लिए विदा करो और माँ की ममता को सदा के लिए भूल जाओ, क्योंकि मैं वापस उस शिकारी के पास जा रही हूँ जो मुझे पकड़ लेगा और मुझे मार कर मेरा मांस अपने बच्चों को परोसेगा। मासूम बच्चे अपनी माँ की दास्तान सुनकर उसके साथ मरने के लिए तैयार हो गए। बच्चों ने कहा, माँ, परमात्मा किसी को यतीम ना करे। माँ के बिना तो मासूम बच्चों को हर स्थान पर ठोकरें मिलती हैं। हम आपके साथ मरकर ही खुश होंगे। अब फैसला ये हुआ कि सभी उस शिकारी के पास जाएंगे। जब पूरा परिवार ही कुर्बानी देने के शिकारी के पास पहुंचा तो शिकारी के मन में रहम उठाया और वह मन ही मन अपने मन को
धिक्कारने लगा। तब गुरु रविदास जी ने उसे समझाते हुए कहा, हिरन, मछली, पौरा, पतंगा और परवाना हाथी, यह पांचों एक एक विषय करके नाश होते हैं। भाव, हिरन कान के विषय करके, मछली लोभ करके, पौरा नाक के विषय करके, पतंगा नेत्रों के विषय करके और हाथी काम के विषय करके मरता है। लेकिन अकेले मनुष्य में 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं। उसकी जिंदगी की आस कितनी सुरक्षित हो सकती है? ये 5 विषय मुश्किल है। हे करतार, इस संसार के जीवों ने अज्ञानता के साथ प्यार किया है। भाव, अंधेरा छाया हुआ है। सांप आदि टेढ़ी जूनियाँ हैं जिन्हें पाप पुण्य की सोच नहीं है और वह सोच से रहित हैं। परंतु मानव जन्म दुर्लभ है। इसे सोचा है, ज्ञान है, फिर भी वह टेढ़ी जूनिया में उलझा हुआ है। यह जीवन जंत कर्मों के वश जहाँ भी जाते हैं वहाँ ही काल की ना काटे जाने वाली फांसी गले में पड़ जाती है और कोई उपाय नहीं चलता। गुरु रविदास जी उदास होकर विचारते और तपों में सबसे बड़ा तप गुरु के ज्ञान के ही मानते हैं। हे भक्त जनों को डर है, खौफ दूर करने वाले परमात्मा, मैं अंत समय में परम आनंद को यानी कि तुझे प्राप्त करूं। गुरु रविदास जी के उपदेश सुनकर शिकारी का मन प्यार और वैराग से मोम हो गया और वह भगत जी के चरणों में गिर पड़ा। अपने शस्त्र तोड़कर सदा के लिए पाप से दूर रहने के लिए दुहाई दी और भगत जी का शिष्य बनने के लिए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गुरु रविदास जी ने उसका प्रेम देकर उसको गले लगा लिया और उसको अपना शिष्य बनाया। लोक सेवा का तरीका बताकर नाम जपने की जुक्ति दान दी। हिरनी समेत बच्चों को छुड़वाया। हिरनी भक्त जी का धन्यवाद करती हुई, गुलाचे मारती हुई बच्चों को जंगल की तरफ लेकर दौड़ गई और यही हिरु नामक भगत जी का पहला शिष्य हुआ। भगत जी की महिमा सुनकर काशी के सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शनों को पहुंचने लगे और घर घर में धन्य गुरु रविदास जी की गूंजें सुनाई देने लगी। दास जी की दुकान मौके पर ही थी, यानी कि इन रास्ते पर थी जहाँ से काशीपुर के आम लोगों का गुजरना होता था। हरिद्वार में कुंभ का मेला हुआ। महात्मा संत साधु लोग कल्याण हित गंगा स्नान के लिए आए। गाजीपुर में से एक 400 बंदों का काफिला इस रास्ते से निकला। इसमें से एक गरीब ब्राह्मण भी था जिसका नाम गंगाराम था। इसके पैरों की जूते टूटे हुए थे, इसीलिए इसने श्री गुरु रविदास जी के पास बैठकर जूते बनवाए। उन्होंने एक दमड़ी दी तो गुरु रविदास जी ने वह दमड़ी वापस करते हुए कहा कि ये हमारी तरफ से आप माता गंगा जी को भेंट कर देना। किनारे पर खड़े होकर विनती करना, जब गंगा जी अपने हाथ निकालते तभी देना, कहीं ऐसे ही पानी में नहीं फेंक देना और गंगा जी जो उत्तर दे वो मुझे बता देना। भगत श्री गुरु रविदास जी के यह वचन सुनकर पंडित हैरान हो गया और यह कौतुक देखने के लिए गंगा के घाट पर पहुंचा। स्नान किया और स्नान करने के कपड़े पहने और गुरु रविदास जी की दमड़ी निकालकर विनती करने लगा, हे माता, तेरे भक्त रविदास जी ने एक दमड़ी भेजी है, अपने भक्त की पेट को हाथ निकालकर स्वीकार करें। पंडित जी के साथ में आए हुए लोग ये सोच रहे थे कि आज एक अरबों संत साधु कुंभ पर आए हैं, पर
गंगा जी का हाथ किसी ने नहीं देखा। भला गंगा को क्यों उस चमार रविदास की भेंट लेने के लिए अपने हाथ आगे करेगी? कई लोग तो तालियां मारने लगे। आखिर पंडित जी की विनती सुनकर माता गंगा जी ने अपना सीधा हाथ जल से ऊपर किया और दमड़ी ले ली और कहा, पंडित जी, मेरे भक्त के लिए मेरी तरफ से कुछ भेंट ले जाओ। ये कहकर गंगा ने अपने बाएं हाथ से हीरों से जड़ा हुआ कंगन निकालकर पंडित जी के हाथ पर रख दिया और कहा कि ये रविदास जी को देकर नमस्कार कहना। इस कौतुक को लोगों ने जब देखा तो धन्य भक्त गुरु रविदास जी सभी बोले उठे। पंडित गंगाराम इस हीरे के कंगन को देखकर अपना धर्म कर्म भूल गया और लोभ के कारण सोचने लगा कि मैं इस कंगन को गुरु रविदास चमार को नहीं दूंगा और इसे किसी जौहरी को दिखाकर बेच दूंगा। सारी जिंदगी ऐशों से गुजारूंगा। इस लालच को कारण वह गुरु रविदास जी से बिना मिले ही अपने गांव गाजीपुर में पहुंच गया और घर जाकर कंगन को संभाल कर रख दिया। जब कुछ समय बीत गए तो पंडितानी ने पंडित से कहा, इसे किसी जौहरी को पास लेकर जाओ और इसको बेचो। तब पंडित बाजार में गया और कंगन को जौहरी के दिखाया तो वह हैरान हो गया कि इतनी कीमती चीज़ इस कंगाल के पास कहाँ से आ गई। जौहरी सोचने लगा कि जरूर राजमहल पे कथा करते समय रानी का कंगन चुराया होगा या फिर किसी द्रोणाचार्य रानी को प्रेमश आप ही कंगन दिया होगा। जौहरी ने इस चोरी के माल को लेने के से पहले ये सोचा कि इस चोरी के माल को लेना खतरे से खाली नहीं है। जौहरी ने पंडित को अंदर बिठाकर झट से पुलिस को चोरी की खबर कर दे दी। थानेदार ने कंगन समेत चोर को पकड़ लिया और चालान गाजीपुर की अदालत में राजा चंद्र प्रताप जी की तरफ से भेज दिया ताकि वह शाही माल पहचान कर चाहे जैसे फैसला करे। राजा ने कंगन देकर पंडित को दूसरा कंगन लाने के लिए और जहाँ से लाया है वहाँ का पता बताने का हुक्म किया। पंडित ने राजा को गंगा वाली पूरी की कथा सुना दी और गुरु रविदास जी की महिमा भी बता दी और कहने लगा कि हे महाराज, दूसरा कंगन लाने की ताकत तो केवल गुरु रविदास जी में है। मैं तो लोभ के चक्कर में यह कड़ा छिपा लिया था। राजा ने थानेदार को हुक्म भेजा कि जल्दी से काशी में रहने वाले श्री गुरु रविदास चमार को लेकर मेरे पास पहुंचो। इस चोरी के माल का असली पता केवल उसी के पास है। अगर दूसरा कंगन भी ला दें तो मैं उनकी करामात समझूंगा, वरना इन दोनों को ही फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा चंद्र प्रताप जी की ये रिपोर्ट पढ़कर कोतवाल ने श्री गुरु रविदास जी के पास जाकर सारी बात बयान की। गुरु रविदास जी अपने जूते बनाने वाला सामान लेकर कोतवाल समेत गाजीपुर पहुँचे और जूते बनाने बैठ गए और राजा को वह आने के लिए कोतवाल के कहा दिया। जब रानी समेत अपने महलों के रविदास जी के पास पहुंचा तो गंगा की भेंट 21 साल की आजू में भक्त गुरु रविदास जी को घर लुटाता देखकर उनके पिताजी ने उन्हें अपने से अलग कर दिया, क्योंकि भक्त गुरु रविदास जी गरीबों और साधु संतों को जूते मुफ्त में बनाकर देते थे। किसी को साथ मेल तोल भी नहीं करते थे, खरीदार से वाजिब दाम लेते थे। रविदास जी के ये कार्य देखकर पिता ने सोचा कि ये अपने परिवार की पालना आप ही करें। इसीलिए उन्होंने गुरु रविदास जी को घर के पिछली तरफ से एक छत बनाकर दे दी और दुकान के लिए
स्थान पर भी दे दिया। गुरु रविदास जी का काम अपने पिता से अलग हो गया, परंतु उन्होंने अपने काम में या सिमरन में कोई ढील नहीं होने दी। जब कुछ समय बीत गया तो गुरु रविदास जी ने कहा, राजन कहो आपका क्या हुक्म है, आप क्या चाहते हो। राजा ने जब गुरु रविदास जी को दर्शन के लिए तो उसका सारा क्रोध ही दूर हो गया, जैसे चंद्रमा के आने पर अंधकार का नाश हो जाता है। राजा ने विनती की, हे भगत जी, इस कंगन के साथ दूसरा कंगन मिलवाओ तो ठीक है, नहीं तो चोरी का माल जानकर पड़ताल की जाएगी और पंडित को सजा दी जाएगी। गुरु रविदास जी ने कहा, राजा की धमकी सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, परमात्मा का नाम ही सारे सुखों का समुद्र है। कल्प वृक्ष कामधेन गऊ आदि सब रतन उसके पास ही हैं, अब उसके हुक्म उसके वश में हैं। 4 पदार्थ 18 सिद्धियों और निधियों भी उसके हाथ की तली पर खेलती हैं। हे भाई, ऐसे पातशाह का हरि हरि नाम क्यों नहीं जपते। सभी तमाम झगड़ों छोड़कर उसके नाम से जुड़ो और सभी प्रकार के नाटक छोड़ो। अनेक प्रकार के वेदों शास्त्रों का ज्ञान 34 अक्षरों में बयान किया गया है। श्री व्यास मुनि जी ने सभी को पढ़कर यह तथ्य निकाला है कि ईश्वर के नाम की तुल्य और कोई पदार्थ नहीं है। भाव यह है कि शांति तो केवल परमात्मा का नाम जपने से ही मिलती है। सभी उपादों और बाधों से रहित हरि के नाम और जिसकी लिव लगी है वह बड़ा भाग्यशाली है। यानी भाग्यशाली मनुष्य की परमात्मा के नाम से लिव जुड़ती है और उसे परमात्मा का नाम प्राप्त होता है। श्री गुरु रविदास जी कहते हैं कि दास हमेशा दुनिया को सुख से उदास यानी कि दूर रहता है, इसीलिए जन्म मरण के सारे डर भी भाग जाते हैं। इस शब्द की समाप्ति के बाद जब गुरु रविदास जी ने जूते बनाने की शिला उठाई तो उससे नीचे से गंगा का प्रवाह चल निकला। तब श्री गुरु रविदास जी ने राजा से कहा कि इस कंगन से पहचान कर दूसरा कंगन उठा लो। राजा इस शक्ति को देखकर हैरान हो गया और वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उस दूसरा कंगन गंगा से निकालकर दोनों कंगन को उस श्री गुरु रविदास जी के चरणों में रख दिए। श्री गुरु रविदास जी ने कहा, राजन, ये पंडित बहुत निर्धन है, ये दोनों कंगन इस ब्राह्मण को दान कर दो, क्योंकि दान देते समय ये देखना चाहिए कि दान लेने वाले को उसकी आवश्यकता है कि नहीं। इस पंडित को इस आवश्यकता है और यह उचित भी है, ताकि यह अपने परिवार के साथ सुख से जिंदगी जी के दिन व्यतीत करे। राजा ने वह दोनों कंगन तुरंत पंडित को दान कर दिए और सभी लोग गुरु रविदास जी के नाम दान लेकर अपने अपने घरों में खुशी खुशी लौट आए। के कंगनों वाला कौतक और राजा रानी के श्रद्धालु होने की कथा सुनकर जहाँ प्रेमी लोग रब को प्यार भक्त श्री रविदास जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े, वही निंदकों की रातों की नींद हराम हो गई। महापुरुषों की निंदा करने वाला लोक और परलोक दोनों स्थानों पर इज्जत नहीं पाता, जबकि वह लोग भाग्यशाली होते हैं जो संतों और भक्तों की सेवा करके अपना जीवन सफल करते हैं। यह ठीक ही है। संत न होते जगत में जल मरता संसार, नाम अमृत दे संत जन देवे पर उतार।
काशी में शहर के अंदर एक पीरदत्ता नाम का मरासी मुसलमान रहता था। यह बहुत ही पारी शैतान और निंदक था। रविदास भगत की महिमा सुनकर वह रात दिन जलता रहता था। एक दिन उसने ब्राह्मणों को एकत्र करके कहा कि यह रविदास चमार जहाँ मुसलमानों के लिए खतरा है, वह पर यह तुम्हारे धर्म की भी मिट्टी पलीत कर रहा है। चमार होकर ठाकुर पूजता है, तिलक लगाता है, जनेऊ पहनता है, शंख बजाता है, जो कि इसका हक नहीं है। अगर ऐसे नीच आदमी को अपना धर्म बचाने के लिए मार भी दिया जाए तो कोई जुल्म नहीं है। इसने उल्टी गंगा बहा दी है। हमें ऐसे नीच मन चले आदमी को ऐसा दंड देना चाहिए कि कोई आगे से किसी के धर्म में दखल अंदाजी ना कर सके। वो दिन दूर नहीं जब लोग पंडितों और ब्राह्मणों का मजाक किया करेंगे कि चमड़ा काटना, मुंह से खींचना, पर बैठना पंडित बनकर। सबसे पहले इसके घर वालों और रिश्तेदारों को ऐसी डांट लगाई जाए कि यह रामनंदा के डेरे पर जाना बंद कर दे और तिलक लगाना भी बंद कर दे। अगर फिर भी बाज ना आए तो मैं आपके साथ दिलीप लित सिकंदर लोधी के पास जाऊंगा और उसको शिकायत करूंगा। पीरदत्त द्वारा दी गई झूठी दलीलों से सभी ब्राह्मण जल खून कर कोयले हो गए और फैसला किया कि इस चंडाल को जान से मार देना चाहिए। सारे के सारे ब्राह्मणों, जोगी और सन्यासी आदि एकत्र होकर गुरु रविदास जी के घर पर जाकर उनके पिता संतोख दास जी से कहने लगे कि देखो, तुम्हारा एक ही बेटा है, हमने उसे जान से मारने की ठान ली है। अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत है तो उसे समझा लेना चाहिए, उचित होगा। हमारे धर्म में दखल देने का उसका कोई हक नहीं है। चमार होकर वेशभूषा पंडितों वाली पहनता है और भले लोगों को राम नाम पर धोखा करता है। पागलों जैसी बातें करके मूर्ख को बरगलाता है और अपने पैरों पर माथा टिकवाता है और पूजा का माल एकत्र करता है, जो कि केवल हमारा हक है। ब्राह्मण यह कहकर चले गए। रात को पिता संतोख दास जी ने सारी बिरादरी के एकत्र किया और गुरु रविदास जी को भी बुला लिया। पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा कि पुत्र, जब तुमने जन्म लिया है तो मुझे खुशी हुई थी कि मेरे कुल्ले का चिराग आ गया है, परंतु तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। तेरे रोज रोज के कारनामों ने मुझे कहीं भी बैठने का नहीं रहने दिया। पंडित और मौलवी सभी तेरे पर बिजली की तरह कड़कने को तैयार बैठे हैं। किसी दूसरे धर्म के में दखल अंदाजी करना मूर्खता होती है। अपना कार्य करो और राम नाम को तिलांजलि दे दो। यह नाम तेरी जान का बैरी है, तेरी जान करके ही मेरी जान है। अगर तुझे नाम से प्यार है तो घर में और अंदर बैठकर नाम का जाप किया करो। तेरा रामनंद जी के डेरे पर जाना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। जब सभी रिश्तेदार शोर मचाकर अपनी अपनी बात कहकर शांत हो गए तो रविदास जी ने बोलना शुरू किया। मेरे बंधुओं, क्या आपको पता है कि मेरा परमात्मा ने एक नूर से सारे संसार का स्वरूप तैयार किया है। कुदरती कानून सभी के लिए एक जैसे हैं, क्या ब्राह्मण और क्या शुद्ध, सभी एक ही माटी के भांडे हैं और सभी मलमूत्र के थैले हैं। इन लोगों की चिंता इस बात की है कि इकट्ठा आदर घट रहा है, इनका आदर भी घट रहा है। मैं चोरी नहीं करता, डाके नहीं डालता। जिस परमात्मा ने मुझे पैदा किया है, मैं तो दो फलों के लिए उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस नाम का जपता हूँ, तो क्या बुरा करता हूँ। बाकी जो बात इन लोगों के द्वारा मुझे दंड देने की है,
वह केवल गिरी हुई हठधर्मी है। मुझे तो दंड यमदूत भी नहीं दे सकते। जब से गुरुदेव जी की भां पकड़ी हुई है, सारे डर दूर हो गए हैं। जन्म मरण की चिंता चली गई है। आत्मा सदा अमर है और काल से रहित है। बेशक ही ये लोग मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, परंतु राम नाम से मेरी प्रीत नहीं तोड़ सकते। ये सारे तो झुक मरते हैं। मेरे सिर पर मेरे परमात्मा का हाथ है। मुझे किसी की मोहताजी नहीं है। पिताजी ने आपके नाम की चिंता है कि हम सुखी बसते, हमारा नाम ऊंचा होता। आपकी ये आशा परमात्मा पूरी करेगा। जब तक धरती और आकाश कायम है, सूर्य और चंद्रमा कायम है, आपका नाम दुनिया में कायम रहेगा। शोर मचाने वाले सारे लोग जाग की तरह बैठ जाएंगे। शोर की शरण में जाने वाले गीदड़ों का पैर नहीं रहता। नीचे ऊंचे करे मेरा गोविंद, कहीं तो न डरे। पापियों को पवित्र करने वाला केवल एक ही नाम है, इसीलिए आपको नाम जप कर अपना जन्म सफल करना चाहिए। गुरु रविदास जी का यह उत्तर सुनकर सारे रिश्तेदार अपने भाग्यों को ऊंचा समझने लगे और बेअंत शिष्य बनकर नाम जपने लगे और सभी शिष्य लेकर अपने अपने घरों को चले गए। जिस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश से अंधेरा दूर होता जाता था, वैसे ही ईर्ष्या होने के जोर के कारण भक्त रविदास जी की महिमा बढ़ने लगी। पंडित मौलवी जोगी आदि बहसें कर करके निराश हो गए। चमार बिरादरी के सियाने लोग अपनी कौम की उन्नति के लिए गुरु रविदास जी का साथ देने के लिए रजामंद हो गए और रात दिन सत्संग होने लगा। जिस तरह सूर्य की रोशनी आकाश से सारे संसार में फैल जाती है, ठीक वैसे ही रविदास जी की शोभा चारों वर्णों में होने लगी। एक दिन अमृत समय यानी ब्रह्म समय में श्री गुरु रविदास जी समाधि में लीन हो गए। नेत्रों में परमात्मा से बिछड़ने के आंसू टपकने लगे। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से एक स्त्री अपने परदेसी पति की जुदाई में तड़पती है और अपना आप ही भूल जाती है, यह देखकर परमात्मा जी आए गुरु रविदास जी के पास बैठ गए। गुरु रविदास जी साक्षात चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन पाकर गदगद आ गए और हे परमात्मा जी, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तूने मुझे मोह लिया है और मैं सदा के लिए तेरा ही हो गया हूँ। जैसे सोने और सोने के बने कंगन में कोई फर्क नहीं होता। हे अनंत लीला के मालिक, अगर मैं पाप नहीं करता तो तेरा पवित्र पावन नाम किस तरह होगा। हे दिलों के जाननहार माधो, आप तो बड़े अच्छे हो, मालिक हो, इसलिए मालिक से दास और दास से मालिक जाना जाता है। अर्थात अगर दास न होते तो आपको मालिक कौन कहता। हे परमात्मा जी, मुझे ये विचार और समुद दो कि जब तक मैं शरीर में रहूं, तेरी सेवा और सिमरन से मुख ना मोड़ूं, और ऐसे महात्माओं की संगत दो जो तेरे जैसे ही हो, जो सदा ही मन को समझाते रहे। भाव यह कि तेरे रास्ते पर लाने वाले हो। श्री गुरु रविदास जी यह शब्द सुनकर परमात्मा ने उन्हें गले से लगा लिया और अभेद हो गए। फिर हुक्म किया कि गुरु रविदास, तुम्हें पापियों के कल्याण हित मैंने तुझे अपने रूप से अलग करके भेजा है। आप पापों में से लगे हुए जीवों को राम नाम देकर सौभाग्य पर ले आओ। सभी एक दूसरे से प्रेम करें,
एक दूसरे की इज्जत करें, क्योंकि जो मनुष्य मनुष्य के लिए भला नहीं सोच सकता उसको मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत समझना चाहिए। इस समय घोर कलयुग चल रहा है। अगर सभी मनुष्य सच रखने वाले, सच बोलने वाले हो जाएंगे तो सतयुग लग जाएगा। जब तक इंसान पापों से संलग्न हुआ रहेगा तब तक कलयुग छाया रहेगा। इसीलिए सभी को नाम से जोड़ें। पिताजी को उपदेश देकर भक्त रविदास जी का दिल वैराग्य में आ गया और वह सारे कामकाज छोड़कर जंगल में चले गए। कई दिन तक जंगल में परमात्मा के साथ नाम सिमरन के एकमिक हो गया। फिर जंगल से उठकर कपड़े फाड़कर काशीपुर में गली गली में घूमने लगे और जो मुंह में आ जाए बोलने लगे। कोई निंदा करता, कोई तारीफ करता। उनके कटु वचन सुनकर भी कोई सेवक बन गए और गुरु रविदास जी की इस परीक्षा में जो भी सेवक अडोल रहे उनके साथ मिलकर घर घर में सत्संग की बारी प्रारंभ किया दिया। जो भी निश्चय करके दर्शन करने के लिए आए उसकी मनोकामना पूरी होती। दुखियारे लोगों की दिन रात दरवाज़ों पर भीड़ लगी रहती। जो घर की पूंजी थी वह भी सारी साधु संतों में लौटा दी। तब सारी बिरादरी ने मिलकर गुरु रविदास जी को उनके कारोबार चलाने पर जोर डाला गया और साथ ही यह भी बोल दिया कि आप कामकाज करके भले ही साधु संतों को भोजन खिलाओ, परंतु पिता के दिल को इस प्रकार बिछोड़ में ना तड़पाओ। अपने परिवार में रहकर सबके मन को शांत रखो। गुरु रविदास जी ने बिरादरी में मुखी बंदों की विनती को स्वीकार कर लिया और अपनी दुकान पर पहले की तरह जूते बनाने का कार्य करने लगे। गुरु रविदास जी के पास जूते बनाकर बेचने से जो भी माया आती उससे अपने घर का खर्चा और साधु संतों को भोजन खिलाते। परंतु एक बार ऐसी हालात हो गए कि जो साधु आदि दर्शनों के लिए आते थे वह भी भूखे जाते थे। गरीबी के ने गुरु रविदास जी का बहुत बुरा हाल कर दिया। यह देखकर परमात्मा के मन में बड़ी दया आई और वह एक साधु के रूप में घर आकर श्री गुरु रविदास जी की दुकान पर आए। गुरु रविदास जी ने उनका बहुत आदर किया, सत्कार किया। रात को ठहर कर जब साधु सुबह जाने लगे तो उन्होंने श्री गुरु रविदास जी से कहा, आपकी हालत देखकर दया आती है। दर्शन करने आने वाले भी भूखे जाते हैं। मेरे पास एक पारस का पत्थर है जो लोहे को सोने का कर देता है। आप उससे सोना बनाकर उसे बेचकर घर पर आएं और अतिथियों को खान पान की सेवा कर लिए। दूसरे आपके कोई कामकाज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गरीब लोग भोजन खाकर आपके गुण गाएंगे। साधु का उपदेश गुरु रविदास जी के दिल पर जरा भी नहीं टिका और बोले, महात्मा जी मुझे इन पत्थरों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास परमात्मा के नाम का पारस है जो जन्म मरण में चक्कर से बचाकर वैकुंठम धाम तक पहुंचाता है। ये झूठे पदार्थ नरकों में फेंकते हैं। मेहनत करके कमाई की माया अमृत है, मुफ्त की कमाई जहर है। जिसने भी इसे खाया मन विकारों से पीड़ित हो गया। इसीलिए इस पारस के पत्थर को अपने झोले में तुरंत वापस डाल लो ताकि मेरे रंग में भंग ना पड़ जाए। मैं अपने गुरु भाई भक्त कबीर जी की तरह ही दुख में ही सुख समझता हूँ। अब साधु ने गुरु रविदास जी को फरमाने के लिए पारस के पत्थर से उसकी जूती बनाने वाली लोहे की रंबी और सुई को सोने का बना दिया। यह देखकर भक्त श्री रविदास जी ने उस साधु का मान
तोड़ने के लिए सूत का धागा, जिससे वह जूते सीने का कार्य करते थे, अपने मुंह में लेकर उसे फेरा तो वह सोने का बन गया। यह देखकर साधु श्री गुरु रविदास जी अडोलता पर प्रसन्न हो उठा और धन्य गुरु रविदास बोलने लगा। इसके बाद वह साधु श्री गुरु रविदास जी से फिर से विनती करने लगा कि आप इस पारस के पत्थर को अपने पास अमानत के तौर पर रख लो। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और लौटते समय इसे आपसे वापस ले लूँगा, क्योंकि यात्रा पर इसके गिर जाने की या चोरी हो जाने का भी डर रहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये आप जैसे महापुरुष के पास ही सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि आपका मन कमल की तरह है जो कि कीचड़ से बच निकला है। गुरु रविदास जी ने अमानत वाली बात सुनकर क्या कि ये आपका ही घर है, आप चाहें तो जहाँ पर भी इसे पत्थर को छोड़ दें, मुझे इस पत्थर से कोई मतलब नहीं है, और आप जहाँ पर भी इसे रखोगे वहीं से आप ले लेना। मैं इसकी रक्षा की जिम्मेदारी जरूर लूँगा, परंतु आप इसे वापस आकर ज़रूर ले जाना। उस साधु ने घर में एक स्थान पर उस पारस को पत्थर को रख दिया और सत्य करतार कहते हुए उनके घर से बाहर निकलकर आलोप हो गए। श्री गुरु रविदास जी ने कांच और कांचन को एक समान मानकर दुनिया के सामने एक अद्भुत मिसाल पेश की है। ऐसा कोई बिरला ही होगा जो घर पर मुफ्त में आई हुई माया को छोड़ दे। माया के आगे तो बड़े बड़े महात्मा भी नाचते हुए देखे जा सकते हैं, परंतु गुरु रविदास जी ने बार बार उस पत्थर को निगाह डालकर नहीं देखा और जूते सीने में मस्त रहे और उसकी अमानत समझकर उसकी राखी करते रहे। कहीं साधु महात्मा की अमानत में खयानत ना हो जाए। इस प्रकार से 3 महीने गुजर गए। कभी कभी तो ऐसा भी समय आया कि भगत श्री गुरु रविदास जी पेट से भूखे भी रहे, परंतु उन्होंने उस पारस के पत्थर को हाथ भी नहीं लगाया। कौन सा दिल है जो इस साखी को पढ़कर आपके चरणों में आपकी नाक रगड़ने को तैयार ना हो। परमात्मा अपने प्यारे भक्त की परीक्षा लेने के लिए फिर से उनके घर पर उसी साधु के वेश में आया। श्री गुरु रविदास जी ने उनका स्वागत किया और आसन पर बिठाया। साधु ने अपनी अमानत वहाँ पर पारस का पत्थर देने के लिए कहा। गुरु रविदास जी ने हंसकर कहा, हे महात्मा जी, आप जिस स्थान पर रख कर गए थे वहीं होगा। मैंने उसे तो देखा भी नहीं, क्योंकि कहीं मेरे मन में विकार ना उत्पन्न हो जाए। अपने बड़ी कृपा की जो इसे लेने आ गए। परमात्मा भक्त श्री गुरु रविदास जी के त्याग की हद देकर बड़े हैरान हो गए। अपने हाथ से पारस का पत्थर लेकर चलते बने, परंतु जाते जाते गुप्त रूप में जहाँ पर भक्त श्री गुरु रविदास जी नित्य ठाकुर जी की पूजा करते थे, उस आसन के नीचे 5 सोने की अक्षिफियाँ यानी मोहरें छोड़ गए। जब सुबह गुरु रविदास जी ने स्नान आदि करने के बाद आसन चाड़ा तो नीचे 5 सोने की मोहरें निकल पड़ी। ये कौतुक देखकर वह बड़े ही हैरान हुए और सोचकर फैसला किया कि ये ठाकुर जब भी अब माया के जाल में फंसने लग पड़े हैं, इनकी पूजा त्याग देनी ठीक है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बजावे काहन, ना नाचेगी राधिका। इसी ख्याल से अपने ठाकुर जी की पूजा त्याग दी और नित्य नेम कर फिर अपना काम काज में जुट गए। रात को जब श्री गुरु रविदास जी सोते तो परमात्मा ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और कहा कि हमने आपकी कई बार परीक्षा ली, परंतु आप मन को नहीं तोड़ सके। हम ही आपको साधु के रूप में पारस देने के लिए आए थे और हम ही
तुम्हारे आसन के नीचे 5 मोहरें रखी थी, पर आपने तो मेरी पूजा जाने नाम जपना ही त्याग दिया। ये तरीका तो ठीक नहीं है। जब लोग तुम्हारी भूखा कहकर निंदा करते हैं तो मेरे मन में बड़ी लज्जा आती है। इसीलिए आप रोज 5 मोहरें लेने स्वीकार करो, जिससे आप घर पर आए साधु संतों की सेवा कर सकें, जिससे दुनिया भी मेरी और तेरी कीर्ति बढ़े। भूखे पेट हो तो कोई भी काम नहीं होता। शरीर को हट करके दुख देना भी पापों में शामिल है। अगर तुम पहले मेरी भक्ति करना है तो मेरी ओर से जो भी भेजी गई माया स्वीकार करें, तब मेरी खुशी तेरे और तेरे सेवकों पर भरपूर रहेगी। परमात्मा जी का यह वचन सुनकर श्री गुरु रविदास जी ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, हे दीनानाथ, माया के जाल में फंसाकर मुझे अपने चरणों से दूर नहीं करना, और आगे आपका जो हुक्म है वैसे ही किया जाएगा। गुरु रविदास जी की स्वीकृति को परमात्मा जी बड़े प्रसन्न होते हुए रोज 5 मोहरें आसन के नीचे से मिलने का वरदान दिया। श्री गुरु रविदास जी अब रोज भंडारा बरतने की योजना के अनुसार 5 मोहरें बेचकर रसद ले आते, और जो भी अतिथि फकीर संत साधु आता उसकी इच्छा के अनुसार दान देने लगे गए तो भोजन करवाने लगे गए। भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा और आदि देते। गुरु रविदास जी की करामातों सुनकर रोज कई साधु संत उनके दर्शन के लिए आते और उपदेश लेकर घरों में जाते। राही और मुसाफिर भोजन खाकर धन्य गुरु रविदास जी रास्ते पर गाते फिरते। जो एक बार दर्शन कर लेता उसका जीवन ही संवर जाता था। सतगुर रविदास जी मेर करो, सुखी बसदा सारा संसार होवे। करे जद भी कोई अर्ज संधू, तेरा सबनू दर्स दीदार होवे। एक दिन चमार बिरादरी के कई लोग श्री गुरु रविदास जी के दरबार में बैठे हुए थे। सत्संग चल रहा था। एक श्रद्धालु ने विनती की, हे दीनानाथ जी, ऊंची जाति वाले हमसे घृणा करते हैं और हमें दूर भगाते हैं। परमात्मा की दरगाह में तो सभी बराबर माना जाता है, फिर हमारे साथ ये ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है? यह विनती सुनकर गुरु रविदास जी वैराग में आ गए और जिस कुल में भक्ति करने वाले साधु हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह जाति का कुल भी की कंगाल नहीं होती। वह ईश्वर के रूप में पहचान कर यानी नाम तन पाकर धनी बन जाता है। वही दुनिया में अच्छी कामना वाला गिना जाता है। ब्राह्मण, वैश्या, शुद्ध, डोम, चंडाल, मलेश आदि कोई भी हो, वह परमात्मा का नाम जपने के कारण पुनीत यानी बड़ा हो सकता है। वह आप भी तरता है और कुल को भी तार लेता है, अथवा नानके दाद के दोनों खानदानों में नाम को उज्जवल कर देता है। जिस नगर में नाम जपने वाला साधु पैदा होता है वह नगर धन होता है। जिस स्थान पर रहता है वह स्थान भी धन्य होता है। उस भाग्यशाली परिवार के लोग भी धन्य हैं जिनके घर में गुरु जी ने जन्म लिया है। जिसने नाम रस पिया उसने दुनिया के सारे फीके रस छोड़ दिए हैं और नाम रस में मगन होकर विषय
विकार त्याग दिए यानी दूर फेंक दिए। पंडित, सूरमा, तख्त का मालिक, राजा, यह सारे भक्त करने के वाले दर्जे पर नहीं पहुंच सकते, यानी इनका बल चंद दिन और सिर के साथ है। परमात्मा का दरगाह में कोई इन्हें पहचानता भी नहीं है। जहाँ भक्त के लोग मुख्य उज्जवल होते हैं, जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी में ही लोप होता नहीं, इस प्रकार से भक्त भी संसार में रहते हैं और संसारी कर्मों से निर्लेप रहते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जगत में जन्म लेता ही उनकी सफलता है, बाकी अहंकार में आए और खाली हाथ चढ़कर चले गए। गुरु रविदास जी की इस वाणी का उपदेश सुनकर सारे सेवक खुशी से झूम उठे और धन्य श्री गुरु रविदास, धन्य श्री गुरु रविदास जी कहने लगे। सेवकों ने कहा कि हे गुरु जी, आपने हमारी जाति में जन्म लेकर हमें नीचों को भी ऊंचा उठा दिया। आप जी को संगत करके चमार जाति भी पूजने योग्य हो गई है, जबकि संसार कायम रहेगा, हमारी जाति का नाम भी रोशन होगा। सेवकों की यह बात सुनकर रविदास जी ने कहा, ये कहा, हे करतार, आपका पवित्र नाम चंदन की तरह है और हम कुकर्मी एरंडों की तरह बेगुण हैं, परंतु आपके साथ हमेशा प्यार है। इसलिए नीच रुक जाने वृक्ष से ऊंचा ही हो गए हैं। आपकी पवित्र सुगंधि ने हमारी गंदी वासना को निकाल दिया है। अब वह हमारे में शुभ गुणों की सहायक बन गई है। हे बादशाह, हम तेरी सदा कायम रहने वाली संगत की शरण में आए हैं। हम अवगुणों से भरे हुए हैं और आप परोपकारी हो। हे गोसाई, आप रेशमी दुशाले की तरह पवित्र हो और सफ़ेद पीले सुंदर रंगों वालों हो, और हम बेचारे कीड़े की तरह हैं और कीड़ा उसको टूकता है, यानी कि हम भुलक्कड़ हैं और आप दयाल और बख्शिद हो। तेरी संगत से यानी तेरे नाम से हम ऐसे मिले हुए हैं जैसे शहद से मक्खी चिपक जाती है। मेरे जात भी बुरी है, संगत भी बुरी है और जन्म भी बुरे और नीच करता है। श्री गुरु रविदास जी कहते हैं कि हे राम जी, संसार के सच्चे पातशाह, मैंने आपकी सेवा कुछ भी नहीं की, परंतु आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे निवाज लिया है। जब श्री गुरु रविदास जी ने जूते बनाने का कार्य करना बंद कर दिया, तो काशी में ब्राह्मणों ने घर घर में यह चर्चा फैला दी कि गुरु रविदास जी चमार ने शाहूकारों का कर्जा खाकर अपना दिवाला निकाल दिया है। कामकाज छोड़कर लोगों से पूजा के बहाने सामग्री एकत्र करने के लिए योजना बनाता है। इस नीच के पीछे लगने वाले लोग भी नरक के बागी बनेंगे। वेदों में शुद्ध को भक्त करने का हक नहीं है। ये तो आप ही वेदों से बेमुख हैं और दुनिया को भी कुराहे पर डाल रहा है। इसलिए श्री गुरु रविदास जी राजदंड का बागी है। जो भी इसके पीछे लगेगा उसको भी राजदंड दिलवाया जाएगा। ब्राह्मणों का कार्य केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। रविदास जी का जनेऊ पहनना, तिलक लगाना और ठाकुर जी की पूजा करनी और नाम जपना केवल ठगी है। श्री गुरु रविदास जी अपनी निंदा से घबराए नहीं, वह तो परमात्मा का नाम जपने में मस्त रहे। परमात्मा ने उनके एक बार भी दर्शन दिए और कहा, जो लोग मेरे भक्तों की निंदा करते हैं
वह मुझे बिल्कुल भी नहीं पाते, और जो भी लोग मेरे दास का दास बनकर सिमरन करता है वह मुझे पसंद है। वह मेरा पुत्र है और मैं उनका पिता हूँ। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े में मोह में दौड़ी चली जाती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों के प्यार के कारण उसके पास जाता हूँ। जिस भक्त के दिल में और मन से मैं मिट जाती है, वह मेरा रूप हो जाता है और उसकी शोभा दोनों लोग करते हैं। जिस प्रकार से उदास पुत्र बिछड़े हुए पिता का दर्शन करके प्रसन्न होता है, ठीक ही उसी प्रकार से गुरु रविदास जी की परमात्मा का दर्शन करके प्रसन्न हो उठे। और गुरु रविदास जी ने कहा, हे परमात्मा, जब मैं अहंकार था, मेरे में अहंकार था, तब तू मेरे अंदर नहीं बसता था। जब तू मेरे अंदर बस गया तो मेरे अंदर से अहंकार मिट गया है। जिस प्रकार समुद्र में पवन के वेग से बेअंत लहरें उठती हैं जो अलग अलग दिखाई देती हैं परंतु जल का ही रूप होती हैं, वैसे ही आप और मैं एकमिक हैं। हे माधो, अपने परम की क्या बात करें, जैसा मन में सोचे वैसा नहीं होता। जिस प्रकार एक राजा बिस्तर पर सोया हुआ सपने में एक फकीर बन जाता है, राज होते हुए भी राजहीन होकर दुख पाता है, वैसे ही मन में सब कुछ होते हुए भी मैं धक्के खा रहे हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप प्रतीत होती है, वैसे ही हमारे परम का प्रसंग हमें फरमा रहा है। और अब कुछ गुरु ने कृपा करके भी भेद खोल दिया है। जिस प्रकार से एक सोने के अनेक प्रकार के गहने या कंगन बनते हैं, परंतु सारे सोने का ही रूप होते हैं। अब हमें समझ आकर जो आनंद आया है वह कहाँ नहीं आ सकता। सभी स्थानों पर बसने वाले मालिक तो एक ही हैं, परंतु अनेक रूपों में भोग कर रहा है। श्री गुरु रविदास जी कहते हैं, हे गोविंद जी, जिनके मन में से भ्रम मिट गया, उनके हाथ की तली में शक्तियाँ खुलती हैं। वह ये है कि तू उनके हाथ से भी नज़दीक होकर मिलता है। जिस जीव की वासना मिट जाती है वो जीव जीवन मुक्त हो जाता है। गुरु रविदास जी की गरीबी हालत पर अहंकारी लोग और रिश्तेदार हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। यह बात भी सही है कि आदमी की अपनी हालत खराब हो तो वो रोता है और दूसरों की हालत खराब हो तो उसे मस्खरी सुलझती है। रविदास जी ने कहा कि हमारी गरीबी से देखकर सारे हंसते हैं। मेरे हाथ की तली पर 18 सिद्धियाँ हैं, ये सारी तेरी कृपा है, परंतु यह लोग नहीं जानते। तू जानता है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तू निर्भर है, सारे डर दूर करने वाला है। हे राम, सारे जीव तेरी शरण में आएं, सबकी आशा पूर्ण करें। जो जीव तेरे दर पर आ जाते हैं उनको किसी का भी डर नहीं रहता। छोटे बड़े सभी तेरे नाम से ही लगकर डरते हैं। तूने सबको अपना हुक्म की पक्की रस्सी से बांधा हुआ है। हे ईश्वर, तेरी कथा अकथ है, तेरा कोई अंत नहीं पा सकता। अब बहुत क्या कथन करें, तेरी जितनी शक्ति है जानी, जैसा तू है वैसा तू ही तू है, और कोई भी भला क्या होगा, तेरे जैसा और कोई भी नहीं है। तू अपनी बड़ाई आप ही जानता है, हम तुझे कैसे बयान करें। सारे काजी और ब्राह्मण मिलकर राजा नागरमल के दरबार में पहुंचे और भगत श्री गुरु रविदास जी के खिलाफ धर्म के तहीन का दावा कर दिया। सारे ब्राह्मणों ने एकमत होकर कहा कि
हम तो केवल चमार से ठाकुर की पूजा छुड़वाना चाहते हैं। अगर आप गुरु रविदास जी को बुलाकर न्याय नहीं करेंगे तो हम आपके दरबार के आगे आत्महत्या कर लेंगे, जिससे आप पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा और आपका सारा कुल नरक में जाएगा। धर्म के ठेकेदारों की यह धमकी सुनकर राजा नगरमल काँप गया और शाही फरमान लिखकर सिपाही काशी की तरफ से रविदास जी को लाने के लिए दौड़ा दिया। फरमान पर लिखा था कि रविदास भी और ब्राह्मण भी अपने अपने ठाकुर लेकर हाजिर हों। भगत श्री गुरु रविदास जी ने जब यह फरमान सुना तो बड़ी खुशी के साथ कुछ साथियों में समेत ठाकुर लेकर गाजीपुर पहुंच गए। दूसरी तरफ ब्राह्मण भी अपने ठाकुर लेकर दरबार में आ गए। नागरमल कुछ क्रोध में गुरु रविदास जी से बोले, देख भाई, तूने उल्टी गंगा बहा दी है। अपना कर्म छोड़कर ब्राह्मणों के धर्म में दखल देते हो और ठाकुर पूजते हो। इसलिए पंडितों ने दावा किया है कि तुझे राजदंड मिलना चाहिए। तो गुरु रविदास जी ने हंसकर कहा, राजन, मैं पत्थरों को नहीं पूजता, मैं तो केवल सच्चे ठाकुर यानी परमात्मा की भक्ति करता हूँ और उसका नाम भी पूजता हूँ। मैं ठाकुर चलते फिरते, खाते पीते और पालते सुनते हैं, जो कहूँ वो करते हैं। मैं मुर्दा वस्तु की पूजा नहीं करता। जिस प्रकार से ये ब्राह्मण लोग मूर्ति पूजते हैं और परमात्मा का नाम जपने से जिस प्रकार कबीर जैसे चुलाहा, नामदेव जैसा शिवा, कने जैसा गंवार तर गया, वैसे ही उसका नाम जपकर मैं नीच से ऊंच हो गया हूँ। ऐसा करने का हक केवल ब्राह्मणों को नहीं है, ये तो उस परमात्मा द्वारा बनाए गए हर एक जीव का हक है। ये उत्तर सुनकर वजीर ने कहा, दोनों पक्ष अपने अपने ठाकुर नदी में तैराएं। जिसके ठाकुर की तैर जाएंगे वह सच्चा और जिसके डूब जाएंगे वह झूठा साबित होगा। यह देखने के बाद पूरा नगर ही गंगा किनारे पर उमड़ पड़ा। किनारे पर खड़े होकर राजा ने कहा कि अपने अपने ठाकुर को पानी में तैराओ, जो फिर अपने पास वापस बुलाओ। गुरु रविदास जी ने कहा, हुक्म सुनकर प्रसन्नता हुआ। तभी सारे ब्राह्मण एक साथ बोले, राजन, पहले गुरु रविदास जी को हुक्म दिया जाए कि वो अपने ठाकुर पानी में तैराएं, बाद में हम ऐसा करेंगे। भगत श्री रविदास जी ने कहा, महाराज जी, ये ब्राह्मण ही अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं और ठाकुर की पूजा पर भी अधिकार जताते हैं। हर पूजा के कार्य की पहल भी यही कहते हैं, इसीलिए इन्हें ही यहाँ पर भी पहल करने के लिए कहें कि वह अपने ठाकुर की पहले पानी में तैराएं। राजा नागरमल क्रोध में ब्राह्मणों से बोला, ब्राह्मणों, जल्दी से अपने ठाकुर नदी के पानी में तैराओ। ब्राह्मणों ने डर के मारे मंत्र उच्चारण करके अपने ठाकुर पानी में तैराएं, परंतु वह तो पत्थर की मूर्तियों थी, इसीलिए देखते ही देखते डूब गई। राजन नगरमल जब ब्राह्मणों से कहा, अब ठाकुर जी को वापस बुलाओ, परंतु ब्राह्मणों की पुकार पर भी एक भी मूर्ति वापस नहीं आई। अब श्री गुरु रविदास जी ने अपने ठाकुर पानी में अरदास करके तैराए। यह पर परमात्मा की ऐसी माया हुई कि श्री गुरु रविदास जी के ठाकुर नाव की तरह तैरने लग गए। इस कौतुक को राजा बड़ी हैरानी से देखता रहा। राजा ने कहा, भगत श्री रविदास जी, अपने ठाकुर को अपने पास बुलाओ। तो यह श्री गुरु रविदास जी ने राजा का हुक्म सुनकर पूजा का सामान निकालकर धूप तुकाकर आरती करने लगे। हे मुरारी, तेरा नाम ही असली आरती है, तेरा नाम ही सच्चा स्नान और तीर्थ है। हरि के नाम के बिना सारे कर्म झूठे, फोकट और व्यर्थ हैं। हे परमात्मा, तेरा नाम पवित्र है। तेरा नाम ही ऊर्सा यानी चंदन घुमाने वाला पत्थर और तेरा नाम ही केसर जिसका मैं छिट्टा देता हूँ। तेरा नाम ही पवित्र जल है, तेरा नाम ही चंदन है। तेरा नाम का सिमरन करना ही चंदन घिसकर तुझे चढ़ाना है। तेरा पवित्र नाम ही दीपक है, तेरा नाम ही बाती है। तेरा नाम का ही दीपक में तेल डाला है और तेरे नाम की ही जोत से दीपक रोशन किया है।
जिसके कारण सारे भवनों में प्रकाश हो गया और अभिमान रूपी अंधेरा नहीं रहा। तेरा नाम ही तागा है, तेरा नाम रूपी फूल पिरोकर माला गूंथी है, क्योंकि फूल तो औरों ने झूठे कर दिए हैं, इसीलिए तेरा नाम पवित्र ही तेरे लायक है। आपकी दी हुई वस्तुएं आपकी ही हैं, क्यों पेट करें? तभी तेरे नाम का पवित्र चावर तेरे शीश में डुलाता है। चारों खानियों यानी अंडज, जेरज, सेतज और उत्तरपुज से पैदा हुए संसार में 18 पुराणों की विधि के मुताबिक 18 तीर्थों पर जाकर लोग दीपक, फूल आदि भेंट करके तेरी आरती करते हैं। यानी कि लोग आपको आपकी ही दी हुई वस्तुएं भेंट करके आपको खुश करके प्रयत्न करते हैं। परंतु रविदास जी तेरा नाम जपना और तेरा नाम की ही आरती को सच्ची आरती समझते हैं। बाकी सभी आरतियां फोकट और जगत दिखावा हैं। हे परमात्मा जी, मैंने आपको आपके नाम का ही भोग लगाना ठीक माना है। शारीरिक बाहरी मैल धोने से मन पवित्र नहीं होता। मन को पवित्र होने से लोक परलोक में जस फैलता है और जीव नीच से ऊंच बन जाता है। जिन्होंने तुझे मन में रखा, तू उनके दिल में दिन रात बसता है और सभी इच्छाएं पूरियां करता है। अगर अंदर सच्चा प्यार और श्रद्धा हो तो तू वश में हो जाता है। परंतु एक ही ब्राह्मण धर्म की चादर ओढ़कर पर्दे के पीछे पाप कमाते हैं, यानी हाथ में दीपक लेकर अंधे कुएं में छलांग लगाते हैं। हे माधव, मैं तो केवल हूँ ही आपका। किसी को धन का मान है, किसी को कुल का मान है, किसी को विद्याता का मान है। हे प्रणपाती जी, आप आओ और गुरु रविदास जी के कठिन से लगाकर निहाल करो और इन भुलक्कड़ जीवों को अपना कौतक दिखाकर सत्य मार्ग पर ले आओ। मन के अंदर कुछ शक्ति देकर जरूर विश्वास आ जाएगा। जब गुरु रविदास जी ने परमात्मा की सच्ची आरती की तो परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए और तैरते तैरते श्री गुरु रविदास जी के पास आ गए। श्री गुरु रविदास जी की जय जयकार के सामने आसमान में गूंज उठी। गुरु रविदास जी ने सत्कार के साथ ठाकुर जी को रेशमी रुमाल में लपेटकर सिंहासन पर बिठाया और गुरु रविदास जी सभी के सामने राम नाम का उपदेश देते हुए कहते, ये दुनिया वाले मुकत यानी मुक्ति देने वाले का जाप मन लगाकर करो। सिमरन के बिना आपका हीरे जैसा जन्म 84 लाख जोनों में फिरा कर अवगुण यानी नाश हो जाएगा। केवल मुक्ति का मालिक वह परमात्मा ही है। वह ईश्वर अपने प्यारों से माता पिता वाला व्यवहार करता है। हमको जीते हुए भी परमात्मा का जाप और मरने के समय भी उसका ही ध्यान करना चाहिए। उसका नाम जपने वाले सेवकों को सदा आनंद ही मिलता है, यानी वो मालिक की रज़ा में खुश रहते हैं, चिंता तो नहीं होते। राम नाम का जाप करना हमारे प्राण है। राम नाम का सिमरन करने के माथे के भाग्य जागते हैं। जो दिल में वैराग्य धारण करें कि वो प्रभु के सेवा करते हैं, परमात्मा उस कमज़ोर और कंगाल जैसे जीव को नाम रूपी खजाने की खान दे देता है। परमात्मा हमारी सदा सहायता करता है। दुनिया के लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हम जात पात के बंधनों को तोड़कर परमात्मा के दरबार में निकटवर्ती सेवक बन गए हैं। हे परमात्मा, तू ही जुग जुगांतर से हमें तारने वाला है। हमारे दिल में ज्ञान पैदा हुआ है तो उस नूर का प्रकाश हो गया है और परमात्मा ने कृपा करके कीड़े जैसे गरीब अपना दास बना लिया है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि अब हमारे मन में से सारी तृष्णा खत्म हो गई है। हम केवल परमात्मा को ही जपते हैं और उसकी ही सेवा करते हैं, यानी हम किसी को भी मोहताज नहीं हैं।
भक्त रविदास जी द्वारा गंगा नदी पर किए गए कौतुक को देखकर सारे निंदक शर्मिंदा हुए और राजा नगमल के श्री गुरु रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण झूठे साबित हुए हैं, आप चाहो तो इन्हें दंड किया जाए। गुरु रविदास जी ने कहा, राजन ये मूर्ख हैं और मूर्खों पर गुस्सा करने वाले आप ही मूर्ख कहलाते हैं। परमात्मा की पूजा करने का सभी को एक जैसा हक है। इन ब्राह्मणों को जात पात का अहंकार है, परंतु परमात्मा के दरबार में सभी एक समान गिने जाते हैं। परमात्मा के दरबार में कुल जाति के नहीं बल्कि कर्मों के फैसले होते हैं। इन पंडितों को सबसे बड़ी सज़ा यही है कि ये आगे से हमारी पाठ पूजा में विघ्न ना डालें। समय आ गया है कि जब इनकी कौड़ी बराबर भी कदर नहीं होगी। धर्म के रक्षक बनने वाले चौकीदार और चपरासियों के काम किए करेंगे। भगत श्री गुरु रविदास जी को यह शिक्षा सुनकर राजा नगरमल उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे नाथ, मेरी अवज्ञा की क्षमा दो और नामदान देकर जन्म मरण के चक्कर में से बचा लो। आप परमात्मा का सच्चा स्वरूप हो। यह ब्राह्मण तो काजी मौलवी आदि तो धर्म की चादर ओढ़कर भोले भक्तों को ठगने वाले हैं और कर्म कांडों की जंजीरों में से पाले पाले जीवों को बांध रहे हैं, परंतु आप परमात्मा गुलामों के बंधन काटने के लिए आपके शरीर में प्रकट हुए हैं। हे नाथ, जैसे जानते हो वैसे भवजल से बचा लो। राजा की यह निम्रता देखकर और बेनती सुनकर श्री गुरु रविदास जी दयाल हुए और गुरु मंत्र देकर अपना शिष्य बना लिया। फिर रानी और सारे परिवार को भी नामदान देकर तृप्त किया। इसके उपरांत भक्त श्री गुरु रविदास जी ने संगत को नामदान की युक्ति बताकर, हे राजन, जो दिन आता है वो निकल जाता है, यानी फिर से नहीं आना। वैसे ही हमें भी कूच करना है, हमेशा यही पर नहीं रहना। जैसे हमारे साथ ही हैं जा रहे हैं वैसे भी हमें भी जाना है। आगे जिस मौत के रास्ते को हम दूर समझते हैं वह तो हमारे सिर पर ही चढ़ गया। हे जीव, तू मूर्ख की तरह क्यों सोया हुआ है? अब जागने की ज़रूरत है। तू 4 दिन के झूठे संसार और जीवन को सच्चा जानकर गाफिल हो गया है। जिस कतार ने तुझे शरीर देकर अंदर जान डाली है और वो ही तुझे रोजी दे रहा है। हर एक जीव के दिल में परमात्मा बने की तरह हाथ खोल कर काम चल रहा है। इसलिए हे जीव, उस सिरजनहार की भक्ति कर, अहंकार छोड़ दे और रोज सिमरन किया कर। अब तेरी उम्र का समय बाकी है। यह वक्त बीत गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। तो कीमती हीरा जन्म ऐसे ही बीत रहा है, परंतु तूने अपने परलोक का रास्ता नहीं संवारा। अब बुढ़ापे के कारण संध्या हो गई है तो 10 दिशाओं में मौत का घोर अंधकार हो रहा है। गुरु रविदास जी कहते हैं, हे मूर्ख लोगों, परमात्मा का सिमरन क्यों नहीं करते? यह दुनिया फनाह का मकान है। ऊंचे महल, सुंदर रसोई खाने, अंत के समय में इनमें से कड़ी भी नहीं रहना क्योंकि नहीं मिलना। 5 कोतक शरीर मौत रूपी आग के सामने सूखे हुए घास की तरह हैं। जब शरीर जल जाता है तो राख मिट्टी में मिल जाती है। प्राण निकल गए तो भाई, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार को लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ले जाओ वरना मुर्दा खराब हो जाएगा, यानी देर हो जाएगी। जल्दी से दिन में ही संस्कार किया जाए। घर वाली यानी स्त्री जो जीवन संगनी होती है वह भी भूत प्रेत कह के पीछे हट जाती है। श्री गुरु रविदास जी कहते हैं, अज्ञानता ने सारे संसार को लूट लिया है, परंतु हम केवल एक राम नाम का सिमरन करके 5 डाकुओं के पंजे से छूट गए हैं। इसीलिए हे राजन, सेवा और सिमरन का समय अभी भी है, फिर ही ये वक्त हाथ नहीं आना। इस प्रकार अनेक मूर्खों को नाम दान दिया
और राजा नागरमल को और उसके पूरे परिवार को नामदान दिया। आप दुखी जीवों को नामदान देकर संगत समेत वापस काशीपुर में पहुँचे। सारा शहर दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। भक्त रविदास जी ने उस सारी भेंट का लंगर लगवा दिया जो कि राजा नगरमल ने भेंट की थी। अब चारों वर्णों के लोग गुरु रविदास जी को परमात्मा का रूप जानकर मानने लगे। भक्त श्री गुरु रविदास जी अपने शिष्यों की सभा में बैठे हुए इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे जिस प्रकार तारों की सभा में चंद्रमा प्रतीत होता है। गुरु महाराज जी वॉइस सुनील फाजिल का, संगीतकार सनी पाटिया, सुनील फाजिल का, लेखक मनु पुरोवालिया, सनी पाटिया, SR स्टूडियो जी के मालिक शिवानी जी और हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और SR स्टूडियो वाले ऐसे ही गुरु रवि महाराज के द्वारा की गई अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री गुरु रविदास, जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव गुरु रविदास महाराज जी।